अगर मैं फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ एडमिशन ले सकती हूँ? लाइक कैसे, मैं किस तरह से न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन बन सकती हूँ? अच्छा ज़ैनब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आपने बेसिकली ये होता है कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उसमें बड़े प्रेशर में होते हैं कि कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि हमने एमबीबीएस करना है, कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि हमने कुछ करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्क्स ना आने की वजह से या आपका मेरिट नहीं बनता, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद बच्चों पर बड़ा प्रेशर होता है कि अब हम क्या करें। उस टाइम आपको कुछ समझ भी नहीं आ रही होती। तो न्यूट्रिशन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं, गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं वो भी करवा रहे हैं। आपका जो एफएससी प्री मेडिकल होता है, इसमें आई गेस बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एमकैट रिक्वायर्ड नहीं होता, जहाँ तक मुझे आइडिया कि इसमें एमकैट रिक्वायर्ड नहीं होता, और कोई भी ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं है स्पेसिफिक जो आपको न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपका मेरिट बनता है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट में भी आपका एक मेरिट बनता है जिसमें आप ले सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे मैंने राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज से की है, जिसकी डिग्री यूएचएस से एफिलेटेड है, तो ये 4 years का बेसिकली होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 5 years का भी 5 years की भी डिग्री है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, लाहौर में भी, आपके पूरे पाकिस्तान में भी। तो आप इसको एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप अपने मेरिट की बेस पे इस पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब फिर तो न्यूट्रिशनिस्ट बनना बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी लाइक जर्नी की, तो हाउ वाज योर यूनिवर्सिटी लाइफ? क्या न्यूट्रिशनिस्ट बनना बहुत आसान है? मतलब लोग कहते हैं कि हलवा है, न्यूट्रिशनिस्ट क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, ये आपको ना ज़ैनब, ये बड़ा एक मेन फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि जो हम है ना, हमने बड़ी मुश्किल फील्ड कर ली है, अगले बंदे की ना जो वो फील्ड है उसने बड़ी कोई आसान नहीं है। हर बंदे की ना स्ट्रगल अपनी होती है, हर बंदा किसी ना किसी स्ट्रगल से, किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा होता है, जब तक आप उसकी सुन ना लो उसकी स्टोरी। तो न्यूट्रिशनिस्ट बनना आसान नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी, उनके भी अपना एक स्टडी लेवल होता है, अपने सब्जेक्ट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हो, उसके बाद आगे की जो स्ट्रगल है, रियल स्ट्रगल तब स्टार्ट होती है। रियल स्ट्रगल है कि आपने क्या करना है, कहाँ पे जॉब्स हैं, कहाँ पे जाना है आप लोगों ने। इस पे आकर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने कौन सा पाथवे चूज़ करना है, हमने किस रास्ते में जाना है। क्योंकि एक मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस मिल जाए ना, और एक अच्छे इंसान की बिल्कुल एक वो जो सही आपको बता रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत कम है। बहुत कम लोग आपको गाइड करते हैं। अच्छा सबन, हम जहाँ भी देखते हैं हर फील्ड में जेलेसी फैक्टर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसी है। तो न्यूट्रिशन में तो आई गेस ये 100% से भी ऊपर रेट जा चुका है। तो इसकी क्या कोई ख़ास रीजंस है? अच्छा ज़ैनब, मुझे लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ मानना, ये एक्सेप्ट करना, ये हमें पड़ेगा, क्योंकि जिसमें ख़वातीन ज़्यादा आ जाए ना तो मुझे लगता है उसमें पॉलिटिक्स आ ही जाती है, ना चाहते हुए भी। तो अनफॉर्चुनेटली जिसमें, क्योंकि ख़वातीन में चीज़ आई गेस इनबॉर्न है कि ना चाहते हुए भी आपको होता है कि आप कह रहे होते हो कि यार मुझे बहुत खुशी हो रही है। आजकल ये होता है ना, आप कह रहे हो, आपका फ्रेंड भी अगर आपसे एक स्टेप आगे है तो आप कहते हो यार मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बट अंदर ही अंदर आपको होता है कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, या उसने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मुझे लगता है कि हमें लोगों के लिए रास्ते ये सोच के खोलने चाहिए कि रिस्क, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। आप किसी के लिए एक रास्ता खोलते हो, अल्लाह ताला आपके लिए 10 रास्ते खोल सकता है। तो आप किसी को एक नेकी का रास्ता दिखाते हो, अल्लाह ताला पता नहीं आपके लिए कितने वसीले बना देता है। जब हम ये सोच लेंगे ना, तो पता नहीं हम कितने लोगों के रास्ते बना देंगे और कितनी चीज़ें हम सेटल डाउन कर देंगे।